जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडीज मोनो में आपका स्वागत है। तो अभी मेरा रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है और टॉपिक वाइज मेरा चल रहा है अभी। तो टॉपिक में भी आपको आपके मन में होता है कौन सा टॉपिक चल रहा है। तो टॉपिक मेरा अभी चल रहा है केमिस्ट्री का। वह भी केमिस्ट्री का सबसे भरोसेमंद टॉपिक जो कि रेलवे के एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन उससे आता ही है। तो वह टॉपिक है मेरा कौन सा, तो वह है मेरा आवर्त सारणी, तत्वों का आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल जिसको बोलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल जिसको बोलते हैं तो उसी का मैं करवा रहा हूँ। अभी तक यह टॉपिक चूँकि लेंदी टॉपिक है, अर्थात बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे चूँकि क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछता है, इसलिए लंबा टॉपिक भी है। तो इसका हम अभी तक मैं 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं तत्वों का आवर्त सारणी का। लगभग इसमें क्वेश्चन जो लगभग 250 के आसपास हैं। तो हम अभी 175 करवा चुके हैं, बाकी जो बचा है मेरा उसको भी हम करवा देंगे धीरे धीरे। तो आज मेरा सेशन जो स्टार्ट होगा 175 के बाद। तो यदि आप लोग पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके साइंस का जितना भी क्वेश्चन है जाके एक बार वीडियो में प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो एक बार देख लीजिए। और आपको पूरा डिटेल से हम पढ़ा रहे हैं साइंस से। इसमें उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ जाएंगे, और नहीं समझेंगे तो आप कमेंट हमको कीजिएगा कि सर हम नहीं समझे वीडियो। तो मैं फिर से जब इसको फिर जो भी टॉपिक नहीं समझिएगा उस टॉपिक का नाम लिख के भेजिएगा हमको, और उस टॉपिक को हम बोर्ड पर जाके क्लियर कर देंगे। कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में ज़बरदस्ती घुसा देंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखते 176 से क्वेश्चन मेरा स्टार्ट होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मेरा कि विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की डैश की क्षमता की माप है। तो विद्युत ऋणात्मकता जो है मेरा वह जो है क्या है विद्युत ऋणात्मकता। यह जो मैं इलेक्ट्रॉन को आकर्षित, एक होता है इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करना, एक होता है इलेक्ट्रॉन को विकर्षण करना, एक रिपल्सन होता है, एक अट्रैक्शन होता है। तो ऋणात्मकता कम है विद्युत इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचना। तो विद्युत ऋणात्मकता कम क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचना। तो जब खींचना को ही बोलते हैं कि आकर्षित करना, और जबकि विद्युत ऋणात्मकता का कम है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, मतलब प्रतिकर्षित करना। तो ऋणात्मकता कम है ग्रहण करना, तो किसको ग्रहण करेगा भैया, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है, इसे डैश में शामिल किया गया है। तो देखिए पर जब भी आपको आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आपको पूछ लेता है कि समूह कौन सा है नहीं है, तो इसके लिए आपको सिंपल सा तरीका है, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो भी आएगा आपका वही समूह कहलाएगा। और साथ में आवर्त पूछेगा तो गिनिएगा कितना भाग में वो टूटा उसको हम तोड़े। तो जैसे मान लें 2 1 3 3 भाग में टूटा है, तो जितना भाग में टूटेगा वही उसका आवर्त कहलाएगा। आपको पता होगा कि आवर्त सारणी में कुल आवर्त जो है मेरा है, आवर्तों की संख्या टोटल 7 है और समूह की संख्या 18 है। यदि नहीं जानते हैं तो एक पेज अपने पास में रखिए और उस पेज में लिखते जाइए कि जितना हम बोलेंगे उसको साइड में लिखते जाइएगा, ताकि इससे क्या होगा आपका क्वेश्चन एक्स्ट्रा जितना भी इफेक्ट बन रहा है उसको पेज में एक जगह एकत्रित कीजिएगा। बाकी जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं तो बता ही रहे हैं आपको, इससे भी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो देखिए कि कह रहा है कि आवर्त कितना होगा, तो गिनिए 1 2 3। तो 3 मेरा आवर्त की संख्या दर्शाता है, जबकि जो मेरा है कि बोलेगा समूह, तो समूह जो है 2 8 1, इसको जब जोड़िएगा तो वही मेरा समूह की संख्या दर्शा रहा है मेरा। तो पूछ रहा है कि कौन सा समूह आ रहा है। तो समूह में हम देखते हैं कि तीसरे आवर्त का यह मेरा तत्व है, और समूह जो मेरा आता है वह समूह मेरा फर्स्ट समूह का यह एलिमेंट है मेरा। तो 2 8 1 जो है मैं इसको जोड़िएगा तो तत्व देखिए कौन सा होगा, 2 और 8 1 11। 11 मेरा सोडियम का परमाणु संख्या होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और सोडियम को पहले समूह में रखा गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवर्त तीसरा आवर्त तो पहला समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एकमात्र अधातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है। तो एकमात्र अधातु मेरा जो है वह हाइड्रोजन है, जिसको आवर्त सारणी में पहले समूह में रखा गया और पहले आवर्त में रखा गया है। कहाँ पर रखे हैं, पहले समूह और पहले आवर्त में। जबकि पहला समूह में जितना भी तत्व है सब मेरा क्षारीय धातु कहलाता है, क्षारीय धातु कहलाता है। लेकिन जो है हाइड्रोजन मेरा अधातु है और उसको पहले आवर्त में रखा गया है, इसलिए इसका आंसर जो है मेरा हाइड्रोजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। अभी आपको बोले थे विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता।
तो किसके पास सबसे अधिक आकर्षित करने की क्षमता होगा? तो जिसके पास प्लस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा खींचेगा अपनी ओर। तो फ्लोरीन का जब हम देखते हैं कि फ्लोरीन का संकेत है F और इसका द्रव्यमान संख्या 7 होता है। इसको जब खेलते हैं भैया तो 7 से 2 और 7 में ही टूटता है मेरा। तो 7 इसका सबसे बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसको क्षमता के 7 इलेक्ट्रॉन मेरा बाह्यतम कक्षा 7 इलेक्ट्रॉन किसी को खींच सकता है किसी से। इसलिए सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता जो मेरा हो जाएगा फ्लोरीन का हो जाएगा और विद्युत धनात्मकता पूछता तो क्लोरीन का हो जाता। तो इसलिए विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो वह मेरा जो आता है वह समूह फर्स्ट। समूह फर्स्ट में जो मेरा सभी के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन ही पाया जाता है। तो समूह फर्स्ट में कौन कौन सा तत्व आता है तो देखिए कौन कौन सा आता है। एक होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रूबियम। तो कौन कौन सा आया भैया कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, यह मेरा समूह फर्स्ट में आता है। समूह फर्स्ट का तत्व का नाम है। तो इसमें देखिए जो भी आपको मिलता है वही आपको आंसर मार देना है। तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम देखिए पहला ऑप्शन, मैग्नीशियम कहीं पर नामो निशान नहीं है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मेरा है पहला समूह में आता है, इसलिए इसका आंसर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आवर्त सारणी में एल्यूमिनियम विकर्णतः डे से संबंधित है। तो एल्यूमिनियम किससे संबंधित है तो आपको हम बताते हैं। एल्युमिनियम का जो विकर्ण कहलाता है भैया वह बेरिलियम कहलाता है। Be4 होता है। Be4 और उसका द्रव्यमान संख्या 9 होता है। तो यह बेरिलियम जो मेरा एल्युमिनियम का विकर्ण में आता है, इस तरह से आता है, इस तरह से बनाते विकर्ण बनाते हुए चल जाता है, इसलिए एल्युमिनियम का विकर्णता हो जाता है बेरिलियम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता क्या होती है। तो नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता जो है ऑक्सीजन से अधिक होता है। आयनीकरण मतलब क्षमता की पावर की किसको कितना खींचने की क्षमता है, इसलिए ऑक्सीजन से अधिक होता है नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक समूह के तत्व में एक समान रासायनिक गुण होते हैं क्योंकि उसके सबसे, तो कह रहा है कि रासायनिक गुण समान होता है किसका, तो देखिए कि सभी समूह में जो है रासायनिक गुण मिला उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है सबका समान होता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की आकृति का सब जितना भी समूह है सभी के समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन मेरा समान होता है। तो यही पूछ रहा है कि क्या समान होता है, तो उनकी समान इलेक्ट्रॉनिक समाकृति होती है, यह बात सही है, इसी को बोलता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बढ़ता है। तो कहता कौन सा नहीं बढ़ता है, तो देखिए आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या मेरा बढ़ते चल जाता है, धातुओं का गुण भी बढ़ते चल जाता है, किसी तत्व में कोषों की संख्या भी बढ़ते चल जाता है। कैसे बढ़ता है हम आपको बता देंगे, एक अलग से जब आवर्त सारणी टॉपिक हम पढ़ाएंगे ना उस समय आपको बता देंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। इस वीडियो में थोड़ा बताने में थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो क्या कहता है कौन नहीं बढ़ता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन मेरा सब जगह समान होता है आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात संयोजकता। तो क्या बोले संयोजकता इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो परमाणु त्रिज्या का प्रयोग जो हम करते हैं, चूँकि आपको पता होगी आधुनिक आवर्त सारणी जो मेरा है परमाणु संख्या के आधार पर ही सजाया गया है। तो जब परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है तो हम नापेंगे किसको, किस आधार पर, तो परमाणु संख्या के आधार पर नहीं हमको नापना पड़ेगा, तो द्रव्यमान पर काहे नापेंगे भैया। तो इसीलिए बोला कि परमाणु की त्रिज्या जो का प्रयोग किसके मापने के लिए करते हैं, तो परमाणु संख्या का आकार परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है तो परमाणु का आकार ही हम नापेंगे। तो परमाणु का आकार को नापने के लिए ही परमाणु त्रिज्या का उपयोग किया जाता है, यही कह रहा है क्वेश्चन। किसको नापने के लिए, परमाणु आकार का। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है। तो सबसे गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च जो होता है मेरा इसमें तो टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है, इसीलिए टंगस्टन का उपयोग विद्युत के फिलामेंट में उपयोग किया जाता है। बल्ब के फिलामेंट में, बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वह टंगस्टन का ही बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक और क्वथनांक काफ़ी उच्च होता है, इसलिए टंगस्टन इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। यह तो क्वेश्चन आज का नहीं, रेलवे का सब दिन का फेवरेट क्वेश्चन है यह।
ठीक है, गलत और सही वाला। तो इसके लिए आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। जब भी गलत सही आ जाएगा तो आपको पूरा ऑप्शन पढ़ लीजिएगा एक बार, क्या गलती होने का इसमें प्रबल संभावना रहता है। देखिए कह रहा है कि कथन ए क्या, एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घटती है फिर बढ़ जाती है। तो यह बात सही है कि जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं उसमें तत्व का रासायनिक गुण जो मेरा पहले घटता जाता है, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं फिर उसका बढ़ता चल जाता है। तो कथन मेरा एक तो मेरा सही दिख रहा है। अब दूसरा कथन देखते हैं क्या है, आवर्तिक तालिका के समूह में नीचे जाने पर गैर धातु की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। यह बात गलत है। मतलब गैर धातु मतलब क्या होगा, वह धातु की प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, नहीं, बल्कि धातु की प्रतिक्रिया मेरा बढ़ जाता है, तो गैर धातु की नहीं। तो इस यहाँ पर हो जाएगा क्या, यह बात मेरा गलत हो गया कथन, इसलिए जो केवल कथन एक ही सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधात्विक गुण बढ़ता है। तो अधात्विक गुण कैसे बढ़ता है, तो पहले देखो अधात्विक गुण ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर मेरा घटता चल जाता है, तो बाएं से दाएं जाने पर मेरा बढ़ता चल जाएगा। तो बाएं में मेरा पड़ता है, शुरू में आता है मेरा सोडियम और क्लोरीन फिर आता है, तो सोडियम 11 होता है, क्लोरीन 17 होता है। तो इस तरह से ही जाएगा मेरा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, फिर 14 आ जाएगा, फिर 15, इस तरह से 17 तक जाएगा। तो देखिए अधात्विक गुण जो हम जानते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, तो जब बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है मेरा, तो ऑप्शन में देखिए पहला मैग्नीशियम और बेरियम है। तो मैग्नीशियम जो है चूँकि बाईं ओर है और बेरियम मेरा दाईं ओर पड़ता है, तो ये मेरा उल्टा हो जाता है, जिस कारण से मैग्नीशियम बेरियम से का में गलत हो जाएगा, ये मेरा घटता चल जाता है, लेकिन पूछ रहा है कि बढ़ता चल जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा सोडियम से क्लोरीन तक का जो है, यह मेरा धात्विक गुण जो मेरा बढ़ता चल जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम की परमाणु त्रिज्या से क्या होती है, ये पूछ रहा है। पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम की परमाणु त्रिज्या से क्या होती है। तो आंसर है मेरा देखिए क्या कि कह रहा है कि परमाणु त्रिज्या क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम। तो देखिए कि पोटेशियम का जो मेरा परमाणु क्रमांक होता है K19 होता है, जबकि सोडियम का Na11 होता है। तो परमाणु त्रिज्या जो मेरा परमाणु संख्या के बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या की में वृद्धि होते चल जाता है। यदि हम परमाणु संख्या को बढ़ा रहे हैं तो उसका त्रिज्या भी मेरा बढ़ता चल जाएगा। इसलिए देखिए कि अब आप ही बता दीजिएगा कि इसमें बढ़ा कौन है, Na11 है और K19 है, दोनों में सबसे अधिक किसका है, जिसका अधिक होगा वही सबसे ज़्यादा उसका परमाणु त्रिज्या होगा। तो इसमें पूछा कि पोटेशियम की परमाणु संख्या त्रिज्या जो है सोडियम की परमाणु त्रिज्या से क्या होती है, तो अधिक की का माफ़ी देख के बताइए तो क्या होगा, यहाँ 11 है, यहाँ 19 है। हम बोले परमाणु संख्या के बढ़ने से उसका त्रिज्या में वृद्धि होती है, तो ये 11 और 19, तो क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, तो बढ़ेगा, अर्थात सोडियम से क्या होगा, अधिक होगा, इसलिए इसका आंसर जो है सोडियम से अधिक हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या है, हेलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। कह रहे हेलोजन में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला जो तत्व है मेरा, वह मेरा हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन मेरा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब जो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन को विद्युत धनात्मकता तत्व जिसका है। एक होता है विद्युत ऋणात्मकता का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचने की क्षमता, और सबसे अधिक त्यागने की क्षमता किसके पास है, तो क्लोरीन के पास है इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता, जिस कारण से इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व सबसे उच्चतम है इसका। क्योंकि देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में जब क्लोरीन का जो निकालते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 होता है, इसके पास क्षमता के साथ इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, सबसे अधिक इसके पास क्षमता के साथ इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, इसलिए उसका उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या है, धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या है। सही क्रम क्या है, तो सबसे अधिक जो होता है विद्युत प्रतिरोधकता वह होता है पारा के बाद आ जाएगा आपका निकेल का बाद आता है टंगस्टन, और टंगस्टन का बाद आता है चांदी का। तो विद्युत प्रतिरोधकता किसका सबसे अधिक है, तो बोल दे किसका, पारा का। देखिए पारा कहीं शुरू में है, तो पारा एक ही ऑप्शन में है, पारा पहले, फिर निकेल, फिर टंगस्टन, फिर चांदी, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक तत्व की आयरन ऊर्जा डैश पर निर्भर करता है। आयरन नहीं होता है भैया, आयनन होता है। कहता है आयनन नहीं, यहाँ पर आयनन थोड़ा
प्रिंटिंग थोड़ा मिस हुआ है इस क्वेश्चन में, इसीलिए तो आयरन इसमें थोड़ा सा मिस हुआ था। आयरन के जगह पर आयरन लिख दिया था। तो इंसान है ना भैया, किसी से टाइपिंग करने में थोड़ा सा मिस हो ही सकता है, तो कोई बुरा बात नहीं है। तो हम इसको सही करके आपको दिखा दिए ना। तो आयनन ऊर्जा क्या होता है, किस पर निर्भर करता है? तो आयनन ऊर्जा जो किसी तत्व का निर्भर करता है वह केंद्रीय प्रभार पर निर्भर करता है। किस पर? केंद्रीय प्रभार पर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है? तो सबसे बड़े आकार का परमाणु जो हो जाएगा मेरा, इसमें देखिए सिलिकॉन है, सल्फर है, फास्फोरस है और एल्यूमिनियम है। तो जिसका परमाणु संख्या इसमें सबसे कम होगा वही सबसे बड़ा आकार का दर्शाएगा। सिलिकॉन का होता है Si14, सल्फर का S16, P15। इसका परमाणु संख्या 15 होता है, इसका 16 होता है, इसका 14 होता है और एल्यूमिनियम का 13 होता है। जिस कारण से क्या परमाणु आकार जो इसका सबसे बड़ा हो जाएगा एल्यूमिनियम का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तत्व X एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका कि X2O3 है। तत्व X आवर्त सारणी में डैश की भांति समान समूह होने की संभावना अधिक है। तो किसमें समान समूह अधिक है? तो कह रहा है कि देखिए X2O3 एक आपको हम बताएंगे कि धातु व धातु चैप्टर में Al2O3 एक होता है यौगिक, और यह जो मेरा यौगिक है उभयधर्मी ऑक्साइड का यह उदाहरण है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड में मेरा Al2O3 आता है, वही कह रहा है सबसे अधिक संभावना किसका होता है? तो Al2O3 में उभयधर्मी ऑक्साइड, इसके पास दोनों क्षमता आता है कि अम्ल के साथ भी रिएक्शन कर लेता है और क्षार के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, जिस कारण इसको उभयधर्मी ऑक्साइड हम कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा Al2O3, देखिए 2 यहाँ पर है, 3 है, तो 2 यहाँ पर 3 है। तो बोलिए अब कौन सा तत्व X के ऊपर आएगा? तो Al आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है? तो परमाणु का व्यास आपको जब भी सबसे पूछेगा तो परमाणु का व्यास ऊपर से नीचे जाने पर, किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता जाता है। तो पहले हम देखते हैं कि यह जो मेरा है, यह सभी तत्व मेरा जो मेरा हेलोजन तत्व ग्रुप का आता है। किसका? हेलोजन ग्रुप का आता है। और इसको जब हेलोजन ग्रुप में कौन कौन सा तत्व आता है, देखिए फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। तो ऊपर से नीचे में सबसे अधिक कौन है? सबसे नीचे में कौन है? आयोडीन है। और अभी तुरंत आपको बताया कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का व्यास जो है बढ़ता चल जाता है। तो सबसे बड़ा किसका होगा? तो आयोडीन का होगा, सबसे छोटा फ्लोरीन का होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आयोडीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डैश का परमाणु का आयतन सबसे कम होता है? किसका परमाणु का आयतन सबसे कम होता है ये पूछ रहा है। तो देखिए कि पहला तो है हाइड्रोजन का सबसे कम होता है परमाणु आयतन, फिर आता है हीलियम। तो हीलियम का सबसे कम परमाणु आयतन होता है, तो हीलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। कहता है इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इलेक्ट्रॉन को जो हम हटाते हैं बाह्यतम कक्षा से किसी इलेक्ट्रॉन को, उसमें हमको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसी ऊर्जा को हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। क्या? आयनन ऊर्जा। ऐसे तो सभी तत्व को बाह्यतम कक्षा में बैठा होता है, लेकिन उसको हटाने के लिए कुछ न कुछ मशक्क़त करना पड़ता है, ज़बरदस्ती हटाया जाता है। तो जिस कारण से जो हटाने को जो उसका गुण कहलाता है उसी गुण को बोलते हैं आयनन ऊर्जा। इसका जो आंसर हो जाएगा आयनन ऊर्जा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान निम्नलिखित में से किसमें हमेशा वृद्धि होती रहती है? तो ऊपर से नीचे हम जब जाएंगे तो हमारा धातुओं का गुण हमेशा बढ़ते जाता है, परमाणु त्रिज्या हमेशा बढ़ते जाता है। तो परमाणु त्रिज्या हमेशा बढ़ते जाता है, परमाणु का आकार भी बढ़ते चल जाता है और धात्विक गुण भी बढ़ते चल जाता है। और जिस कारण से, और जबकि अधातु का गुण मेरा घटते चल जाता है, जिस कारण से इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा क्या भैया, धातुओं का गुण हमेशा बढ़ते चल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उच्चतम प्रथम आयनीकरण क्षमता वाला तत्व कौन सा है? तो कहता उच्चतम मतलब हाईएस्ट, प्रथम मतलब फर्स्ट, आयनोजेशन आयनोजेशन मेरा जो है क्षमता वाला तत्व कौन सा है? तो वह जो मेरा हो जाएगा वह नाइट्रोजन मेरा इसमें आता है। कौन? आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरा, देखिए क्या कि वह डैश वह मुक्त ऊर्जा है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है। कहता है वो कौन सा ऊर्जा है जो कि अपने, तो
अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो मेरा होता है वह मुक्त ऊर्जा में जुटते चल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्या है विद्युत धनात्मकता, क्या है विद्युत ऋणात्मकता, क्या है आयनाइजेशन एनर्जी अर्थात आयनन ऊर्जा, यह सबको जानने के लिए आपको इस चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्या कि हम जब ये सब पढ़ाएंगे आपको, हम गारंटी लेते हैं 110% के आपके दिमाग में हम घुसा देंगे, क्योंकि विश्वास है। तो यदि हमको विश्वास है आप लोग पर कि आप लोग को हम घुसा देंगे, तो आपको भी एक बार हमारे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास है तो शंकर अन्यथा कंकर, आप भी जानते हैं। तो कंकर आदमी विश्वास, तो पत्थर को मानकर भी आदमी पूजने स्टार्ट कर देता है। तो यदि आपको विश्वास इस चैनल से, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम जब पढ़ाएंगे आपको, हम विश्वास दिलाते हैं, आपको हम याद करवा देंगे, सब दिमाग में घुसा देंगे। तो यह था मेरा आज का सेशन। यदि सेशन आपको अच्छा लगा तो एक बार लाइक तो बनता है भैया, लाइक कर दीजिए। इसी के साथ जय हिंद।